Hello, my dear teachers who is involved in the preparation of class 12th result 2021. This is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो CBSE का मॉडरेशन पोर्टल ओपन हो चुका है दोपहर में आफ्टरनून के समय, और टीचर्स जो इसमें इन्वॉल्व है रिजल्ट प्रिपरेशन में, मॉडरेशन में, वो सभी उस पोर्टल पर हिट कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, और जो प्रक्रिया है उसका मॉडरेशन करने की उसे पूरा जानकारी ले रहे हैं, समझ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडरेशन पॉलिसी गिवन बाय द CBSE। तो आइए इसी पर हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि किस तरह से आपको मॉडरेशन वाले पेज तक पहुंचना है और किस तरह से आप मॉडरेशन कर सकते हैं। हालांकि पिछले वीडियोस में मॉडरेशन करने का जो तरीका है वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी इस प्रक्रिया को थोड़ा जान लेना आवश्यक है मॉडरेशन से पहले। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि ये आपको पता ही है कि ये 15 जुलाई को ये सर्कुलर आया था और इसमें ये बताया गया था CBSE के द्वारा कि 16 तारीख को आफ्टरनून में ये पोर्टल एक्टिव हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जहां से आप मॉडरेशन कर सकेंगे, और ये 22 जुलाई को मिडनाइट तक जारी रहेगा। आपकी मॉडरेशन की प्रक्रिया 22 जुलाई मिडनाइट तक पूरी करनी है। तो ये इस पर आपको मैं पहले ही वीडियो में सारी बता चुका हूँ बातें, जो भी इसके तहत आती हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस थे। अब ये जो आपका पोर्टल है कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट टेबुलेशन पोर्टल फॉर क्लास 12 में, ये सारे टैब्स हैं IT डिपार्टमेंट CBSE ने जो भी डेवलप किया था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्लास 12 कंप्लीट टेबुलेशन शीट फॉर चेकिंग मॉडरेशन ऑफ थियरी मार्क्स 11th 12th एंड अपलोड, लास्ट डेट 22/7/2021। ये आज यहाँ पर ये डेट रिफ्लेक्ट कर रहा है, अदरवाइज यहाँ पर लिखा था पहले टू बी स्टार्टेड। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये लॉगिन पेज आ जाएगा, स्कूल लॉगिन। तो स्कूल के जो भी क्रेडेंशियल्स हैं यहाँ पर, यूज़र ID और पासवर्ड CBSE का हर स्कूल के पास है, वहाँ पर इनपुट करना है यूज़र ID और पासवर्ड डाल करके, और ये कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है, लॉगिन कर जाना है। लॉगिन करने के जस्ट बाद आपके पास ये 3 टैब्स आ जाते हैं। पहला टैब है टेबुलेशन शीट में यूज़र मैनुअल, यहाँ से यूज़र मैनुअल डाउनलोड किया जा सकता है। पूरी प्रोसीजर इसके अंतर्गत एक्सप्लेन की गई है, कैसे आप मॉडरेशन करेंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन कौन से ऑप्शंस आपको क्लिक करने हैं। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन क्लियरली मेंशन्ड एंड एक्सप्लेन्ड हियर इन द यूज़र्स मैनुअल। आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेबुलेशन शीट, सबसे पहले ये आपकी शीट खुलती है जिसके तहत आपको टेबुलेशन करना है, जिसमें 10th का कंपोनेंट, 11th का कंपोनेंट और 12th का कंपोनेंट। 11th और 12th का कंपोनेंट आपने अपलोड किया था पीछे, और 10th का कंपोनेंट CBSE ने उसमें ऐड किया है। तो तीनों कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या मार्क्स किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट के हैं, और उसमें आप क्या प्लस माइनस करना चाहते हैं to reach to the mean subject wise, to get the mean subject wise as per the historical data for the reference year। और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स का करने के बाद ओवरऑल स्कूल का जो मीन है पार्टिकुलर रेफरेंस ईयर का, उसे भी मैच करने के लिए कंप्लीट स्प्रेडशीट, कंप्लीट टेबुलेशन शीट आपके सामने CBSE खोलेगा। इस टेबुलेशन शीट जो आपका रेड वाला दिख रहा है टैब, इसके थ्रू। लेकिन सबसे पहले आपको हर सब्जेक्ट का जो टेबुलेशन शीट खुलेगा उसके अंदर आपको उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स मॉडरेट करके सब्जेक्ट वाइज एवरेज में प्लस माइनस 5 किया जा सकता है एज पर रूल, वो करना है। किस रेंज में कितने बच्चों के मार्क्स रखने हैं वो करना है इस टेबुलेशन शीट में सब्जेक्ट वाइज हो जाने के बाद कुछ कमी बेसी रह जाती है तो आपका ये टेबुलेशन शीट खुलेगा जो भी आपने मॉडरेशन किया है उसके अकॉर्डिंग। और उसमें अगर कोई भी
मीन मैच नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आप प्लस माइनस किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कर सकते हैं। हर स्टूडेंट का सभी सब्जेक्ट का डाटा वहाँ पर खुलने वाला है जो भी आपने मॉडरेशन किया हुआ है। तो आइए देखते हैं टेबुलेशन शीट पर अगर हम क्लिक करें तो किस तरह का डाटा ओपन होगा। टेबुलेशन शीट में क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से आपके स्कूल में बच्चों को जो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनकी लिस्ट खुलेगी। इसमें कोई भी सब्जेक्ट आप क्लिक कर लेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह से एक टेबुलेशन शीट खुल जाएगी हर सब्जेक्ट के लिए। मान लीजिए यहाँ पर किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ये टेबुलेशन शीट खुली है, सपोज इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस या इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो पहला जो है ये रेफरेंस टेबल है। रेफरेंस टेबल में क्या दिया गया है, 50 स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं इस साल। रेफरेंस मीन क्या है, जो रेफरेंस ईयर का इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का मीन होगा वो दिया है। कुछ भी हो सकता है ये, और आप इस मीन को कितना इंक्रीज कर सकते हैं, +5 इंक्रीज करके आपको ये एवरेज मेंटेन करना है इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का 55.4, इसमें 5 प्लस कर दिया गया है। और टोटल मार्क्स कितने हुए, अगर मैं ये जो टोटल मार्क्स दिए हैं 2770, ये जानते हैं क्या है, ये 55.4 इंटू 50 स्टूडेंट्स का इतने मार्क्स टोटल हो रहे हैं। रा मीन का मतलब हो गया कि आपके जो मार्क्स आपने एंट्री किए हैं उसका मीन कितना है, इस समय 48.78 है। इसका मतलब आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं 55.4 तक एट द मोस्ट मैक्सिमम। तो इसमें आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, जो आपके मार्क्स हैं प्लस करना पड़ेगा। रॉ मार्क्स का मतलब हो गया 48.78 इंटू 50, तो ये आपके रॉ मार्क्स हैं जो अभी करेंटली हैं। तो मॉडरेशन कितने की परमिसिबल है, इसका मतलब ये हो गया आपका 2770 माइनस 2439, इतने मार्क्स अभी मॉडरेशन में आप डाल सकते हैं हर स्टूडेंट को इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में। मॉडरेशन गिवन, जब आप मॉडरेशन कर देंगे तो यहाँ मॉडरेशन गिवन ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये आईटी डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है। मॉडरेशन के मीन क्या है, 50 से उसे डिवाइड करके जितना भी आपने मॉडरेशन किया उसका मीन निकाल लेगा। आफ्टर मॉडरेशन टोटल क्या हुआ, तो मॉडरेशन के बाद कितना टोटल मार्क्स हो रहा है, ये टोटल मार्क्स क्या 2770 से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं मैच करेगा तो डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, अगर मैच कर जाएगा तो यहाँ बैलेंस 0 आ जाएगा। और नीचे किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट का रोल नंबर और नाम लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए हैं 30 में से कितने मिले हैं। 10th के कंपोनेंट दिए हैं 30% 17 मार्क्स। 11th का कंपोनेंट जो आपने मार्क्स फीड किया होगा 11th का, उसका 30% कंपोनेंट 8 मार्क्स। इसी तरह से 12th का जो आपने फीड किया था उसका 40% 19 मार्क्स। इसको इसको और इसको प्लस करके आपका 44 मार्क्स बन रहा है। तो 44 में मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी है और मार्क्स देने की, 22 मार्क्स और आप दे सकते हैं, यानी कि 66 मैक्सिमम दिया जा सकता है। मॉडरेशन गिवन, यहाँ पर जो भी आप इसमें प्लस माइनस करेंगे ये 44 में वो प्लस होकर के टोटल थ्योरी का मॉडरेशन मार्क्स हो जाएगा, और फिर इसमें प्रैक्टिकल का मिल करके यहाँ पर ग्रांड टोटल आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है आईटी का वो आपके लिए कैलकुलेट कर देगा। तो इस तरह से सभी बच्चों का एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का डाटा इस तरह से होगा। इसी तरह से आप कोई दूसरा सब्जेक्ट यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करें, फिजिकल सेलेक्ट करें, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी सेलेक्ट करेंगे इस तरह का आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर मॉडरेशन आप प्लस माइनस कर सकते हैं एज पर द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट टीचर करे तो बेटर है। सब्जेक्ट टीचर हर स्टूडेंट के बारे में अच्छी तरह से जानता है और उसमें वो वेरिएशन करके आपको क्या करना है, मीन इतना लाना है 55.4। पिछले साल का जो मीन इसके अकॉर्डिंग होगा वो 50.4 था, अभी +5 करके। तो ज़्यादातर स्कूल क्या करेंगे, वो +5 ही करेंगे, -5 तो कोई हार्डली ही करेगा। इसलिए कुल मिलाकर के इस साल का रिजल्ट +5 एवरेज में इंक्रीज होने वाला है। इसी तरह से एक ये रेफरेंस टेबल खुलेगी ओवरऑल मीन के लिए। बाद में ये सारा हो जाने के बाद जो आपका रेड वाला टैब मैंने आपको दिखाया था उस पर जब आप क्लिक करेगा सारे सब्जेक्ट का फीड करने के बाद ये ऑल कैंडिडेट्स का, ऑल सब्जेक्ट्स का जो टेबुलेशन खुलेगा, कुछ इस तरह से उसका फॉर्मेट होगा।
ओवरऑल मीन वगैरह इसमें मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल मीन मान लीजिए 53.21 है, उसमें 2 प्लस हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, 55.21 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और हर स्टूडेंट का यहाँ पर नाम, रोल नंबर देने के बाद उसके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, कोर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, उसके सभी के ये बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स हैं। क्लास 10th कंपोनेंट, 11th कंपोनेंट, 12th कंपोनेंट, टोटल थ्योरी, टोटल प्रैक्टिकल, और यहाँ पर जो आपने मॉडरेशन और इसमें करना है तो उसके अकॉर्डिंग थ्योरी आफ्टर मॉडरेशन, मॉडरेशन मार्क्स हो सकता है यहाँ आ जाए पहले जो आपने सब्जेक्ट वाइज किया था, और यहाँ पर टोटल थ्योरी के मार्क्स आ जाएंगे, और यहाँ पर ग्रैंड टोटल आ जाएगा कि आउट ऑफ 100 उसे थ्योरी प्रैक्टिकल मिला करके कितना मिला। तो इस तरह से मॉडरेशन की ये शीट्स खुलेंगी। सारा मॉडरेशन करने के बाद आप यहाँ पर ये कुछ मैनुअल भी दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, तो टीचर्स ये मैनुअल डाउनलोड कर लें। इसमें सारा स्टेप वाइज लिखा हुआ है कैसे कैसे करना है, एवरीथिंग इज़ गिवन स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैनुअल डाउनलोड कर लेने के बाद स्टेप 3 स्टेप 4 क्या क्या करना है, एवरीथिंग इज़ क्लियरली मेंशन्ड बाय सीबीएसई। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी होगी। मैं इस मैनुअल को पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आप इसे डाउनलोड कर लें और उसके अकॉर्डिंग अपना टेबुलेशन और मॉडरेशन कर सकते हैं। और मॉडरेशन करने के लिए मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं किस तरह से हम मॉडरेशन कर सकते हैं, किस तरह से एवरेज, सब्जेक्ट एवरेज मैच कर सकते हैं, किस तरह से स्कूल का ओवरऑल एवरेज रेफरेंस ईयर के एवरेज से मैच कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में बस आज इतना ही। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियोस में। अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, अपनी राय लिख सकते हैं, कोई सुझाव हो सुझाव दे सकते हैं। और इस वीडियो को और भी जो हमारे टीचर्स क्लास 12th का मॉडरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ कमिंग वीडियोस। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।